स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल के द्वारा नाइट मार्केट के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर किया गया पत्रकार वार्ता। वाराणसी में स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल संबंध व्यापार मंडल वाराणसी द्वारा सोमवार को पत्रकार वार्ता में स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अजमी व महामंत्री रितु राय एवं समस्त पदाधिकारी व अन्य प्रताड़ित व्यापारियों ने बताया कि नाइट मार्केट के ठेकेदार श्रेया कंपनी के मालिक अंजनी पांडेय एवं स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नाइट मार्केट के किराएदारों से अवैध ढंग से मनमानी किराया एवं सिक्योरिटी मनी के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसका विरोध करने पर व्यापारियों को दुकान खाली करने की धमकी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है एवं मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस को स्मार्ट के अधिकारी एवं श्रेया कंपनी द्वारा धमकी दी जा रही है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी श्रेया कंपनी के ठेकेदार अंजनी पांडेय का पर्दाफाश होना चाहिए, जो कि व्यापारियों के साथ साथ राजस्व की भी नुकसान कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के मिलीभगत से सिक्योरिटी मनी का नियम न होने के बावजूद नाइट मार्केट से सभी व्यापारियों, जिनमें से छोटे व बड़े व्यापारियों को मिलाकर लाखों की वसूली की जा रही है। ठेले वालों से सिक्योरिटी मनी के नाम पर 38,000 से 50,000 तक धन वसूला जा रहा है। उपरोक्त चीजों पर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हम व्यापारियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, जिसका न्याय होना चाहिए। व्यापारियों की मुख्य मांगे हैं। हम व्यापारियों की कुछ मांगे हैं जिनको पूरा करवाने की मांग की जा रही है। दुकानदारों का किराया कम हो, सिक्योरिटी मनी के नाम पर जो रकम हम व्यापारियों से ली गई है वो वापस की जाए। 55 से 60 दिन लाइट कटने के कारण हम व्यापारियों का भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। श्रेया कंपनी और स्मार्ट सिटी ने हम व्यापारियों को दुकान की जगह पर सिर्फ खाली जमीन दी है, जिस पर हम व्यापारियों ने लाखों रुपए खर्च करके दुकान बनवाई है। श्रेया कंपनी ने 11 महीने का एग्रीमेंट बनाकर दिया है। यदि कल हमें श्रेया कंपनी वहां से निकाल देती है तो हम व्यापारियों के पैसों का क्या होगा? जो दुकान बनवाने में लगा रकम है उसका क्या होगा? हम व्यापारियों को जितने समय का एग्रीमेंट श्रेया कंपनी ने दिया है, हम व्यापारी चाहते हैं जितना समय का एग्रीमेंट स्मार्ट सिटी ने श्रेया कंपनी को दी है उतने ही समय का हम व्यापारियों का एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि जो हमारे मन में दुकान खाली करा देने का डर है जो दूर हो सके। स्मार्ट सिटी के पीआरओ शाकंभरी नंदन से कई महीनों से व्यापारी शिकायत कर रहे हैं, पर उनका हाथ श्रेया कंपनी के ऊपर है। जो भी व्यापारी अपनी समस्या को लेकर उनसे मिलने स्मार्ट सिटी जाता है, उनको भी बेइज्जत करके भागा देते हैं, जिसका सीधा अर्थ यही है कि पीआरओ शाकंभरी नंदन की शादी पर सारी लूटपाट मचाई जा रही है। अगर वो सही होते तो अब तक श्रेया कंपनी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? व्यापारियों की मांग है कि स्मार्ट सिटी के जो भ्रष्ट अधिकारी श्रेया कंपनी के साथ मिलकर जो लूट मचाए हैं उसकी जांच की जाए और ऐसे अधिकारियों को सजा दी जाए और श्रेया कंपनी का ठेका कैंसिल करके किसी ईमानदार कंपनी को दिया जाए, जिससे व्यापारियों की समस्या का समाधान हो सके और सरकारी राजस्व का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अजमी, स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल महामंत्री रितु राय, भरत अग्रहरी, शुभम जायसवाल, विक्की सोनकर, जतिन त्रिपाठी, पंकज कुमावत सहित इत्यादि व्यापारीगण उपस्थित थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद अजमी, स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल जिला वाराणसी का अध्यक्ष। हम व्यापारी अपनी आज मांग लेके यहाँ पे आए हुए हैं। हमने आप लोग को बुलाया है अपनी मदद के लिए। प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि यहाँ नाइट मार्केट में जिसका कॉन्ट्रैक्ट श्रेया कंपनी के पास है, जिसके मालिक अंजनी पांडे जी हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमाने ढंग से किराया वसूलना, 6,000 रुपये से 60,000 रुपये तक का किराया वसूल रहे हैं। मनमाने ढंग से सिक्योरिटी मनी के नाम पे मोटी मोटी रकम ली जा रही है, जिसके एविडेंस हम लोग के पास है। समय आने पे सब पेश किया जाएगा। व्यापारी जब शिकायत लेके स्मार्ट सिटी जाते हैं तो वहाँ से उनको भगा दिया जाता है। पीआरओ साहब कोई बात ही नहीं सुनते हैं। 7-8 महीने से काफ़ी शिकायतें हमने उनसे की हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि पीआरओ साहब क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मुझे तो ये लगता है कि कुछ स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं जो जिनकी छत्र छाया में सब हो रहा है। श्रेया कंपनी अपनी जो मनमानी कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है। योगी जी के राज में आप देख रहे हैं पूरा कैंट जो अंधेरे में डूबा रहता है। सारे हम लोग स्मार्ट सिटी गए थे, वहाँ आवेदन दिया था, लाइट की समस्या को बताया था, बहुत सी समस्याओं को बताया उनसे। अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। कोई सारी समस्या वैसी की वैसे ही हैं। तो हम व्यापारियों की मांग ये है कि जो हम लोग से सिक्योरिटी मनी के नाम पे धन उगाही की गई है वो वापस की जाए। लाइट की जो समस्या है, हर व्यापारियों का अलग एक मीटर लगाया जाए। प्लस जो व्यापारियों हम व्यापारियों को एक सिर्फ ज़मीन दी है। हम व्यापारियों ने 10-10, 15-15 लाख रुपया खर्चा करके उस पर दुकानें बनवाई हैं।
श्रेया कंपनी ने हमको सिर्फ 11 महीने का एग्रीमेंट दिया हम व्यापारियों को। तो आप ये बताइए, स्मार्ट सिटी से जो है कि किराया आप 11 महीने का एग्रीमेंट इन्होंने दिया है। अब आप ये बताइए कि इन्होंने हमको दुकान तो दी नहीं है बना के कि दुकान इनकी है। इन्होंने हमको ज़मीन दिया है, दुकान मैंने बनवाई है, हम व्यापारियों ने बनवाई है। बिल्कुल यही डर, यही हम लोग को डर है कि हम व्यापारी आवाज़ उठा रहे हैं तो धमकियाँ मिल रही हैं पहले तो कि आप लोग को दुकान से निकाल दिया जाएगा, नोटिस दे दी जाएगी किसी न किसी बहाने। हम लोग को सरकार से हम लोग यही मांग है कि एक जांच कमेटी बिठाई जाए और जो भी अधिकारी स्मार्ट सिटी के उसमें दोषी पाए जाते हैं उनकी जांच हो। क्योंकि बगल में त्रिनेत्र भवन है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 100 कदम पे है। यहाँ पे जो भी हो रहा है सब उनको पता है और श्रेया कंपनी ऐसे अपनी मनमानी ऐसे नहीं कर सकती है बिना किसी सपोर्ट के। तो ये काफ़ी बड़ा एक सिस्टम है और आप लोग इसको जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके सामने रखिए, माननीय योगी जी के सामने रखिए। जी, अपना नाम और परिचय बता दें। मैं स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल की महामंत्री और प्रवक्ता के पद पे हूँ। रितु राय मेरा नाम है। रितु जी, आज प्रेस वार्ता क्यों बुलाई गई है, क्या समस्या आ रही है व्यापारियों के लिए? जो नाइट मार्केट है जो कि और जो स्मार्ट सिटी है भी, उन दोनों के अधिकारी जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं और जो जिनका ये टेंडर जिनको दिया गया अंजनी पांडे जी, तो ये लोग के बीच में जो धांधली चल रही है उनके लिए ये बुलाई। कैसी धांधली चल रही है, किस तरह धांधली हो रही है? जैसे सिक्योरिटी मनी के नाम पे ये लोग किसी से 5 लाख ले रहे हैं, किसी से 10 लाख ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, जो ठेले पटरी वाले उनसे ले रहे हैं। मतलब हर तरह से ये लोग वो कर रहे हैं। रेंट में है तो रेंट कुछ है, अनुबंध में ये कुछ ले रहे हैं। तो ये सब धांधली चल रही है। अभी तक किन के साथ धांधली, कितने लोगों के साथ धांधली हुई है? जैसे बड़ी बड़ी शॉप का हम लोग जो अभी गैदरिंग हुई है हमारी, जायका दरबार हो गया, आपका कालिका हो गया, और उन्हीं के बगल में जितनी भी उधर की दुकानें हैं सब लोग हम लोग के साथ में हैं, जिनके साथ हुई है। मॉली फूड प्लाजा हो गया, बनारस। तो किस तरह की धांधली हुई है? जैसे अनुबंध में नहीं लिखा है कि सिक्योरिटी मनी ये ले सकते हैं, बट इन्होंने थोड़ा नहीं, मतलब सोचिए आप 5-5 लाख एक दुकान से सिक्योरिटी मनी के नाम से लिए, जिसका कोई वो नहीं है, हिसाब नहीं है वापसी का, ये कुछ भी नहीं। प्रशासन से क्या उम्मीद करती हैं आप? प्रशासन से यही उम्मीद करें कि जो ये धांधली करे वो रोके और जो सिक्योरिटी मनी लिए वो वापस करे सबका। क्योंकि ना ये सिक्योरिटी मनी का कोई प्रूफ दे रहे, ना वापसी का कोई वो बता रहे, ना उसको रेंट में मिनिमाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात कि ये लोग रेंट भी लेते हैं, उसके बाद भी सिक्योरिटी मनी के बाद भी कभी कभी 1 लाख की डिमांड करते हैं, कभी 50,000 की डिमांड करते हैं, और नहीं देने पे लाइट काट देते हैं 20-20 दिन, 25-25 दिन धमकी के तौर पे। और जब कोई आवाज़ उठाता है तो सीधे कहते हैं दुकान तोड़ देंगे, यहाँ से भगा देंगे यहाँ से। जबकि इन्होंने दुकान बना के नहीं दिया, इन्होंने गुमटी सिर्फ बना के दिया है जो स्मार्ट सिटी का लोगो लग के, बट पूरा जो दीवार खड़ा करने से लेके सब कुछ काम है वो सारे व्यापारी किए, वो तो इन लोगों ने किया नहीं है। आपके साथ भी कुछ अभद्रता हुई थी? हाँ, मैं जब हमें दुकान पैक करवाना था तो मैं गई थी स्मार्ट सिटी ऑफिस में, तो शाकुंभरी जी से लेटर दिखाने के लिए, कंप्लेन करने के लिए कि मुझे अलाउ कीजिए वो लगाने के लिए। तो वो रिसेप्शन एरिया पे आके, वो पीआरओ थे, रिसेप्शन एरिया पे आके कोई मतलब नहीं बनता था कि वो मुझे भगाएं। वो वहाँ से बहुत ही बेइज्जती करके, मतलब कहा जाता है मैं बोल भी नहीं सकती, उस तरह से मुझे कहा जाओ यहाँ से भागो। उन्होंने आप तक का यूज नहीं किया, तुम यहाँ से तुम भागो, यहाँ से भागो, एकदम जल्दी से भागो, ऐसे करके। तो क्या मांग करती हैं शासन प्रशासन से? मैं सिर्फ ये मांग करती हूँ ये जो घोटाले चल रहे हैं उस पर जांच हो, और दूसरी चीज जो सिक्योरिटी मनी के नाम पे जो ये धांधली कर रहे हैं वो वापस करे सारे दुकान वालों का, और जो लाइट का इश्यू बना रहे हैं धमकी के तौर पे वो लाइट काटना बंद करे। क्योंकि श्रेया कंपनी का बाकी है 32 लाख या 34 लाख जो है बिजली विभाग का, हमारा तो बाकी नहीं, हम लोगों ने तो एडवांस दे रखा है। तो हम लोग का जब बाकी नहीं है तो हम लोग से क्यों हम लोग को कस दिया जा रहा है? ऋतु जी, बात की जाए आज मुख्यमंत्री वाराणसी में हैं, जी, ऐसे में चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? हम योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का धजिया उड़ा रहे ये लोग,
और सरकार के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। अगर सरकार अपने अंडर में इस चीज़ को चेक करे तो सरकार को जितना अभी ये लोग दे रहे हैं उससे डबल के ट्रिपल पैसा मिलेगा। मनोज सिंह हूँ। मनोज जी, क्या बात है, किस लिए पत्रकार वार्ता रखे हैं, क्या कुछ दिक्कत आ रही है नाइट मार्केट में? मैंने श्रेया एंटरप्राइजेज अंजनी कुमार पांडे जी को 40 लाख रुपया RTGS उनके अकाउंट में किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रॉफिट का पैसा वो हमको देंगे और कुछ दिन तक उन्होंने दिया। जब उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा, सारे जगह उनके प्रॉफिट बढ़ने लगे तो हम जब उनसे प्रॉफिट मांगा तो वो कह रहे कि प्रॉफिट नहीं देंगे, तुम अपना पैसा ले लो। आपने कितना पैसा दिया है? 40 लाख रुपया हम उनको RTGS किए। जिनको दिए हैं वो क्या है? वो एक कंपनी का ऑनर है, श्रेया एंटरप्राइजेज। श्रेया एंटरप्राइजेज क्या नाइट मार्केट में दुकान अलॉट करता है? दुकान अलॉट करता है, उनका बेनिया पार्किंग है और मैदाकिन पार्किंग भी नहीं का श्रेया एंटरप्राइजेज का है। तो आप उन्होंने इसके नाम पे हमसे पैसा लिया कि हम तुमको प्रॉफिट देंगे। जब उनका प्रॉफिट बढ़ गया, कह रहे हैं कि अब प्रॉफिट तुमको नहीं देंगे तो अपना पैसा ले लेना। तो हम कहे ठीक है भैया, हमारा पैसा दे दीजिएगा। फिर हम उनसे अपना पैसा मांगने गए तो उन्होंने हमको 20 लाख का चेक दिया कि कहा 20 लाख हम 10 दिन में दे देंगे। जब हमने वो चेक लगाया वो चेक बाउंस हो गया। फिर उसके बाद वो चेक दिए, फिर 10 लाख का चेक बाउंस। उसके बाद हम अधिकारियों के पास गए, वहाँ SP ऑफिस, तो वहाँ से भी क्या नाम है, यहाँ थाने पे आया तो ये लोग उनके प्रभाव में आके जो भी करते हो हमारा क्या नाम है समझौता करा दिए कि हाँ पैसा तुमको 1 महीने में मिल जाएगा। जब हम 1 महीने बाद वहाँ पे गए तो कह रहे हैं कि अब तुम समझौता किए, जाके अंजनी पांडे से पैसा लो। मतलब हमारा प्रधानमंत्री का सपनों का मार्केट यहाँ बना था वाराणसी में, नाइट मार्केट। तो आप प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की घपलेबाजी घोटालेबाजी हो रही है? प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग अपना जो भी ज़मीन वमीन बेच के इन्वेस्टमेंट किए थे 2 पैसा करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आके इतने बड़े बड़े हम लोग का क्या नाम है उनके क्षेत्र में बताइए विकास के नाम पे हम लोग का पैसा वसूली किया जा रहा है। और हम अब हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारा परिवार इस समय खाने पीने को मोहताज हो गया है। हमारे पास क्या नाम है इस समय क्या नाम है एकदम पैसे का मोहताज हो गए हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि वो इनके ऊपर एक्शन लेके हमारा पैसा दिलवाए। हमारा परिवार इस वक्त बहुत। हमारा नाम सर जतिन त्रिपाठी है, ये बनारस के रहने वाले हैं। ये जो श्रेया एंटरप्राइजेज के जो ऑनर हैं अंजनी पांडे जी, इनसे हमारे थोड़ा पहले अच्छे संबंध हुआ करते थे। उसके एवज में इनको मैंने 40-45 लाख रुपए इनको ये इसमें पार्टनरशिप के नाम पर दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ दिन तो वो हमको पैसा दिए। अब हम उनसे जब पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो वो हमको धमकी देते हैं कि जो है हम मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमको अब तुम्हारा पैसा नहीं दे सकता। मैंने जितना दे दिया अब उतना दे दिया, अब मैं आगे पैसा नहीं दे सकता। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक छोटा सा ठेला वाला दुकान है, उसको भी ये बोलते हैं कि वो तुम्हारा खाली करा देंगे, वो भी तुम्हारा खाली करा देंगे और तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाइट बाजार जब खोला था तो ये सोच के खोला था कि कम से कम जो लोग कारोबार नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छे ढंग से कारोबार करें। उसका वो सोच के खोले तो सब उसका अपोजिट हो रहा है। वो यहाँ पे गरीबों को बचाने के लिए किए थे, गरीबों का यहाँ शोषण हो रहा है। हम लोग जैसे लोगों का इतना पैसा लेकर के उसके बाद हम लोग का पूरा पैसा डुबा दिया गया, हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं सर। तो इसकी आवाज़ आप लोग कहाँ उठाएं? सर इसकी आवाज़ सर हम अभी तक तो सर देखिए हम लोग वहीं पर जाकर के बोलते थे। आज आप लोग के माध्यम से आप लोग का सहयोग है तो आज आप लोग के सामने ये सब बातें हम रख रहे हैं। ये कंडीशन हम लोग का आ गया सर कि हम लोग अपना ज़मीन जायदाद बेच करके उनको पैसा दिए कि चलो भाई कुछ पैसा हमारे पास आएगा, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। आर्थिक स्थिति सही क्या होना, और हमारा बस से बदतर हो गया सर जो घर का कंडीशन है। ये हमारा 40-50 लाख रुपए लेके पूरा डुबा दिए इसी प्रोजेक्ट के नाम पर। और अब इनके पास हम जाते हैं ना हमारा फ़ोन उठाते हैं, ना हमसे ढंग से बात करते हैं, ना हमसे कोई मतलब ही नहीं रखते। आप फ़ोन पर भी धमकी देते हैं, सामने आने पर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। चेक दिए हमको 2 बार 20-20 लाख रुपए के चेक है, देखिए ये चेक है 2 बार बाउंस 20-20 लाख 10-10 लाख ये हमारा उनका अनुबंध है पार्टनरशिप का। 40 लाख रुपए दिए उनको किए हैं, लेकिन कानूनी तरीके से तो जान ही रहे थोड़ा समय लगता है, समय लगता है प्रक्रिया में। लेकिन आप लोग के माध्यम से अगर हमारा आवाज़ वहाँ उनके तक पहुँचे तो बस यही है कि हमारा पैसा दे दें और सही तरीके से इस प्रोजेक्ट को चलाएं। न यहाँ पे लाइट रहता है, ना यहाँ पे पानी है। हमारा 2 दुकान रोज़ कहते हैं कि तुम हमको किराया दो। सर हम इतना पैसा दिए, हम उनको बताइए किराया जाके देंगे। हम बोले आप हमारा किराया उसमें से मैनेज कर लीजिए, आपने तुम्हारा दुकान खाली।